गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को सेमेस्टर 1 के तहत आप लोग चैप्टर बता रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम आपको बताए थे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसके तहत आपको बता रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर। आज जो बताने वाले कंटेंट वो हमारा बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट्स में दो होता है, एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का रीजन होता है क्योंकि उसके बेस के आधार पर हम निकालते हैं कैपिटल फंड। क्या निकालते हैं सर? और उसी कैपिटल फंड के आधार पर हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन प्रश्न में यदि आपको साफ साफ बोलेगा क्लोजिंग बैलेंस बनाना है तो उस कंडीशन में आप क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देख क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब इंडीड 31 मार्च प्रिपेयर बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या बोला सर? तो यहाँ पे साफ बोला है दोनों बनाना है क्लोजिंग डेट में। क्लोजिंग तो जब बनाएंगे तो बनाएंगे दोनों चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी एंड बैलेंस शीट भी। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम क्या सर? इनकम एंड। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में मेरा कितना है? 23 है। कॉलम खींचेंगे तो कॉलम ये होता है आपका इनकम, ये होता है अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम, और ये कॉलम होता है मेरा एक्सपेंडिचर, ये कॉलम होता है हमारा अमाउंट, ये कॉलम होता है हमारा इनकम, और ये कॉलम होता है हमारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम एडजस्टमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021-22 150 एंड सैलरी अनपेड कितना बोला है? 22,285। मतलब दो दिया है, एक सब्सक्रिप्शन का दिया है, एक सैलरी का दिया है। तो सबसे पहले हमारा क्या पता है? सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो लिखिएगा एज फॉर द एंडिंग है, एज फॉर द। तो हमारा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन मार दिया है 1600। कितना दिया सर? देखिए यहाँ दिया है सब्सक्रिप्शन 1600। सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 1600। ठीक है। अब इसमें हमारा जो देखिए यहाँ पे बोला है, मेरा देखिए बैक बोला है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। इंक्लूड मतलब एडवांस होता है। कितना दिया है? तो ओपनिंग का दिया है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस कितना दिया है? तो ये निकलेगा हमारा 1550। कितना निकलेगा? फिर आपका क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना है? 150। कितना है सर? तो ये हो जाएगा मेरा 1700। कितना हो जाएगा? दूसरा एडिशन बोला है सैलरी के बारे में। तो पहले लिखेंगे टू सैलरी। तो सैलरी का अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया 900, और आपका आउटस्टैंडिंग दिया 85। कितना दिया है? तो यहाँ पे लिखेंगे आपका आउटस्टैंडिंग 85। तो ये प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा 985। 980। अब जैसे ही एडिशमेंट होगा आप क्वेश्चन में जो दिया आइटम्स उसको पुट आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के तहत आपको पता है कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो भी आपका पेमेंट होता है वो सारा होगा एक्सपेंडिचर। क्या होगा? तो खर्च पहले लिखते हैं या पहले इधर लिखते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी दिया है। क्या दिया सर? लाइफ मेंबर फी। तो आपको बताए थे फी में ऑल फी होता है रिसिप्ट से इनकम, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो लाइबिलिटी में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? अगला दिया है मैच फंड। कितना दिया है? तो मैच फंड भी आप याद कीजिए, जब आपको फंड बताते हैं तो फंड भी जाता है बैलेंस शीट में। कहा है सर? अगला हमारा क्या है सर? अगला दिया हमारा डोनेशन का। डोनेशन, हाँ डोनेशन में जाएगा आपका बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल फंड की तरह है, इसको यूज करेंगे बैलेंस शीट में। कहाँ यूज करेंगे सर? तो तीन नाम, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी और ये फंड यूज करेंगे कहाँ? बैलेंस शीट। अब हमारा जो बचा उसमें बचा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्या बचा? तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कितना अमाउंट है? 100 रुपया। फिर अगला नाम बढ़िए
फिर दिया हुआ है बाय क्रिकेट, क्योंकि पहले लिख दिया ये रिसिप्ट है ना, क्रिकेट। अगला नाम क्या है सर? टेनिस। कितना टेनिस? 200। अगला सनराइज। कितना अमाउंट है सर? कितना? 50। हाँ 50। कोई दिक्कत? अब खर्च में फर्नीचर तो होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, बचा सैलरी हो गया सर। अगला क्या होगा सर? टेनिस। कितना टेनिस? 300। अगला क्या है? क्रिकेट। कितना क्रिकेट है सर? 200। अगला क्या है सर? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला है, सुनिए ध्यान से। इंश्योरेंस बोला है, यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए सर, यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? टू इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस बोला है, देखिए सर, इंश्योरेंस पेड कर रहा है अप टू दिसंबर 2022 तक। कब पेड किया है ना? पेड कर रहा है दिसंबर 22 से। तो दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी फरवरी। तो इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट दिया है कितना सर? ये 185। 180 ये निकलेगा 3 मंथ का। कितना मंथ का? चलिए 180। तो टोटल अमाउंट इसका दिया है 180। कितना दिया सर? वो पेड कर चुका है, 9 मंथ का पेड कर चुका है। 9/12, 9 बाई, तो काटेंगे, निकले 135। कितना निकलेगा? तो कितना वो पेड नहीं किया? 45। कितना किया? अगर 3/12 निकालते रहे तो भी निकलेगा 45 निकलेगा। कितना निकलेगा? और 9/12 निकलेंगे, माइनस करें तो भी कितना होगा? 45। अगला नाम देखिए क्या दिया है? प्रिंटिंग। क्या दिया सर? कितना प्रिंटिंग? 220। अगला क्या है? सनराइज। कितना है सर? अब इसको प्लस करते हैं सर, तो प्लस करें, इधर ज्यादा है तो 0, 5 5 10, 2 1 3, 2 5 6 13, 2300। कितना है? यहाँ भी लिखेंगे 2300। कितना लिखेंगे सर? और रफ में घटाते हैं, 2300 में घटाएंगे सर, 5 5 10 15 20 बचा 2, 7 2 9, 9 2 11, 4 15, 15 7 22 8 30 बचा 3, 3 2 5 2 7 3 10 19, निकलेगा 400 सरप्लस। देखिए दिया होगा, दिया है सर, आंसर में दिया होगा सरप्लस 400। कितना है सर? एक्सेस ओवर इनकम एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा? अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आपका बैलेंस शीट एज फॉर द एंडिंग, ये जो लिखेंगे सर, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स, और यहां लिखेंगे लायबिलिटी, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे आपका डोनेशन। भाई डोनेशन कितना है देखिए सर, कितना है सर? 25,000 है। 25,000 डोनेशन है, 25,000। उसके बाद एक छोड़े थे लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी कितना था सर? 2,000। फिर हमारा फंड था, कितना अमाउंट था? लेकिन मैच एक्सपेंसेस भी दिया होगा, देखिए ध्यान से, कितना दिया हुआ है? 400। आपको बताए थे, जब फंड बताए थे तो फंड में इनकम को प्लस करते एक्सपेंसेस को, तो मैच फंड जो होता है वो बैलेंस शीट की तरफ लेफ्ट में जाएगा और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो निकलेगा 4,550। हाँ या ना? क्लियर? अगला नाम क्या है? उसके बाद दिया होगा मेरा
देखिए ये वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दे चुका था, 50 रुपया, कितना दे चुका था, देखिए यहाँ पे सर ये रेवेन्यू रिसीव्ड 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग, इंक्लूड मतलब ऐड है, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस। अब सुनिए ध्यान से, जब आउटस्टैंडिंग हो, केवल आउटस्टैंडिंग, केवल, तो लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लेकिन कहेगा, लेकिन कहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या बोलेगा सर, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट्स। हम क्या बोले, जब आउटस्टैंडिंग हो तो हमेशा लायबिलिटी, जैसे हम लोग का एक एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था ना सर, नीचे एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी था, देखिए था 85 रुपीज था ना, लिखिए 85 रुपीज, लेकिन सर, लेकिन ये कहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तब कहाँ जाएगा, जो दिया था 150 दिया था ना, वही यदि रहेगा एडवांस तो एसेट्स, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन तो क्या हो गया, लायबिलिटी, क्या हो गया, याद रखिएगा। अब हमारा क्या क्वेश्चन में, हम लोग का निकला था सरप्लस, निकला था आंसर, तो यहां लिखेंगे सरप्लस, जो ब्रैकेट में लिख देंगे, कितना निकला था सरप्लस, कितना था उसमें, 400 आया था, कितना था, हम लोग जो बनाए थे इनकम एक्सपेंडिचर, उसके थ्रू सरप्लस कितना आया था, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो वहां पे नेट प्रॉफिट प्लस करते थे, क्योंकि वो बिजनेस टर्म था, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे सरप्लस प्लस करेंगे और डिफिसिट क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का निकला सरप्लस, सरप्लस जोड़ दिए, सरप्लस के बाद हम लोग का दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका कहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ दिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो तो क्लोजिंग था ना, लिख दिया ना, एक और होगा, देखिए सब्सक्रिप्शन, देखिए तो सब्सक्रिप्शन नहीं 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 नहीं, नहीं दिया है, ठीक, चलिए हो गया। और एसेट देखिए सर, एसेट्स में फर्नीचर है ना सर, फर्नीचर कितना है हमारा, 10, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना है सर, 9,000, बिल्डिंग था, कितना था बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया। और देखिए हम लोग क्या, देखिए बीडी दिया होगा, बीडी है कहीं, बीडी दिया होगा, बैलेंस बीडी, देखिए सीडी दिया है, सीडी है ना, कैश, क्लोजिंग कैश, कितना अमाउंट है, 1750, 1700, एक मिनट, 1750 हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया है, आपको नाम चाहिए क्या, देखिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, हाँ एक नाम बच गया सर, एक नाम, एक नाम था हम लोग का प्रीपेड इंश्योरेंस, जो निकाले थे मंथ के थ्रू, प्रीपेड, तो 180/9/12, वहां निकला था 45, और यहां बचा कितना, 130, इसको हम प्लस कर देंगे, आपका अमाउंट इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, ये हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस बनाया है, दोनों क्लोजिंग ईयर का, दोनों, बशर्ते याद रखना है कि डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, आपका फंड हो गया, तो फंड में जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम सभी यूटिलाइज करेंगे, इनकम को प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस को सारा पुट आउट करेंगे, लेकिन एक नियम याद रखिएगा कि यदि आउटस्टैंडिंग हो तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो तो क्या हो गया, एडवांस हो तो एसेट्स, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हो तो लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन 23 था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बता रहे हैं, क्वेश्चन 24 जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है आपका 24, तो 24 क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग, क्योंकि प्रश्न में आपका ना तो कैपिटल दिया ना तो डोनेशन दिया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे क्या बोला है कि ऑन 31 मार्च 2022 कंज्यूमर गुड्स दिया, कोई दिक्कत नहीं, बनाने क्या बोला है, देखिए ऊपर ही बोला होगा, बोला था फॉलोइंग पार्टिकुलर रोशन एरिया क्लब
for the year ended 31st March 2022, you are required prepare there from a income expenditure and balance sheet. बैलेंस, अब बैलेंस शीट ये तो नहीं कहा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला है, गुड, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में चेक करेंगे हमारा कैपिटल या डोनेशन दिया है कि नहीं। तो प्रश्न में कहीं भी कैपिटल डोनेशन, तो याद रखिए जब भी डोनेशन कैपिटल नहीं रहेगा ना तो उस कंडीशन में बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे सर? लेकिन उससे बनाने से पहले बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लिख लीजिएगा एज फॉर द एंडिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम, और ये हो जाएगा आपके लिए एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपके लिए अमाउंट, ये हो जाएगा आपके लिए इनकम, और ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 2 और यहां क्या लिखेंगे? अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट खोजेंगे। क्या खोजेंगे? एडजस्टमेंट। तो ध्यान देखेंगे एडजस्टमेंट बोला हुआ है, यहां सबसे बोला है कि 31st मार्च 2022 द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर स्टोर 700, कितना दिया सर? क्रेडिटेड अमाउंट 500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया 75 और इंटरेस्ट एक्रूड दिया फिक्स 25, कितना दिया? तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और क्रेडिटर का यूज करेंगे बैलेंस शीट में, कहाँ यूज करेंगे? लेकिन सब्सक्रिप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर? तो जो भी साल का बना रहे हैं उस साल का सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोग का बना रहे हैं कौन साल का? 2022 का। 2022 में आपका सब्सक्रिप्शन दिया 3500, कितना दिया सर? 3500, 3000। और क्वेश्चन नीचे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 75, कितना दिया? तो यहां लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 75, कितना लिखेंगे? यहां लिखेंगे 3, 5, 7 और 5, 7 और 5। अब प्रश्न में जितना भी आपका इनकम हो, क्या हो जाएगा? इनकम। तो प्रॉफिट फॉर रिफ्रेशमेंट, यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, कितना है? 100। फिर हमारा क्या है? लॉकर रेंट, क्या है सर? यहां लिखेंगे लॉकर रेंट, लॉकर जो अमाउंट दिया हमारा 200, कितना दिया सर? अगला दिया सनरी इनकम, क्या दिया है? यहां लिखेंगे आपका सनरी इनकम, कितना दिया सर? 120। खर्च में है इधर सैलरी, क्या सर? सैलरी का अमाउंट दिया हमारा 1200, कितना दिया? उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कितना दिया है? 100। फिर दिया है न्यूज पेपर एंड जर्नलिज्म, कितना दिया है सर? 500। फिर दिया है फिक्स डिपॉजिट, तो होगा नहीं, यूटिल्स भी नहीं होगा, बर्तन एसेट्स है, क्रेडिटर भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस करते हैं, इधर आपका सब कुछ हो गया, प्रॉफिट रिफ्रेशमेंट हो गया। और कुछ दिया क्या? नहीं, क्वेश्चंस में और कुछ दिया तो नहीं है, नहीं दिया। फर्नीचर क्रिएटर्स, फी के नाम से कुछ दिया क्या? फी के नाम से नहीं दिया। सर यहाँ पे दिया, देखिए इंट्रांस पे, वरना कुछ मिसिंग कर रहे हैं। क्या दिया है? एंट्रांस कितना सर? 300। और कुछ दिया हुआ देखिएगा कहीं, दिया है सर, देखिए यहाँ पे
देखिए एडजस्टमेंट दिया सर, इंटरेस्ट एक्यूरेट ऑन, इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा ना हो सर, इंटरेस्ट एक्यूरेट है क्या सर, इंटरेस्ट एक्यूरेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना अमाउंट है सर, 25। अब इसको प्लस करते हैं सर, तो प्लस करते हैं हमारा, तो ये होता है 5 5 10, 2 1 3, 3 2 5, 7 5 12 के 2 बचा 1, 3 1 4, 5 2 7 1 8, 8 5 13 के 3 बचा 1, 4 3 2 0, 4 3 2 0। यहाँ पे लिखेंगे कितना सर, 4 3, अब रफ में घटाएंगे सर, घटाते हैं, 5 का 5, 2 2 4, 2 1 3 5 3 8, और 1 का ये 5 बचा, ये 7 बचा, ये 4 बचा, दिया देखिए तो यहां लिखेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे 2475 दिया है, यहां लिख देंगे एक्सेस इनकम वर एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनिएगा सर। अब बनेगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या बनेगा सर, तो यहां पे लिखेंगे आपका बैलेंस शीट, और जो साल दिया है 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग। अब यहां लिखेंगे लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स, और अब क्वेश्चन के तहत जितना भी ओपनिंग का टर्म होगा, जितना भी ओपनिंग का टर्म वो सारा देखिए यहाँ दिया है सर, लिखा देखिए द एसेट लायबिलिटी 1 अप्रैल 2021, लिखा यूटिल्स, तो ये आपका लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये नहीं ये अमाउंट है, ये क्या है एसेट्स, और ये क्या है, तो सबसे पहले ये यूटिल्स, कितना दिया है 800, फर्नीचर कितना दिया है 2500, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 200, एक मिनट के सर, न्यूटन दिया है 800, फर्नीचर कितना दिया है 2500, सर क्वेश्चन दिया ना सर, तो गौर से देखिए क्वेश्चन का बैलेंस शीट क्लोजिंग का है, देखिए सर ये जो फॉर्मेट है ना सर, ये फॉर्मेट ये किसका है, क्लोजिंग का है, किसका सर, हम बना रहे किसका, गुड। तब कंडीशन यूज करते हैं, फर्नीचर के बाद देखिए दिया हो नीचे, फर्नीचर बाद क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर स्टोर, क्या लिखा है सर, कितना है, कितना, फिर लिखेंगे कैश, अब कैश में किसका पैसा, ओपनिंग का पैसा, किसका पैसा, तो देखिए क्वेश्चन में बीटी दिया हुआ है, कहीं बीटी दिया है, देखिए बैलेंस फॉर द लास्ट ईयर, बैलेंस फॉर द, ये ओपनिंग का है, इधर देखा तो क्लोजिंग कितना होगा 2350, 2350, और आपका दिया होगा क्रेडिट लायबिलिटी होता है सर, लिख देते लायबिलिटी, कितना क्रेडिट दिया है, कितना 1200, कितना दिया सर, और यहाँ पे ओपनिंग के तहत हम लोग एक दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, देखिए नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ, दिया सर, ये तो क्लोजिंग का दिया हुआ है, कंज्यूमर क्रेडिटर दिया है, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखिए सर ध्यान से, उसके अमाउंट दिया है हमारा, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज, कहीं दिया होगा 21 का, ओपनिंग का दिया होगा, देखिए हाँ दिया है, दिया सर, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका, ओपनिंग का, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 50 है, इसमें जो भी आइटम पुट आउट किए हैं केवल ओपनिंग का, किसका सर, प्लस करेंगे 0 5 10 15, बचा 1 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 8 20, बचा 2 2 2 4, और ये 6, यहां पे लिखेंगे 605, ये जो बैलेंस निकलेगा ये कहलाएगा कैपिटल फंड, क्लोजिंग काम आएगा कैपिटल, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर।
अब घटाते हैं तो 0, 5 का 5, 10 में गया तो 8 दिया, देखिए तो दिया है। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल फंड। अब इसके बेस पे बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बनेगा सर? तो ये अमाउंट याद रखेंगे सर, 4850 अब यहां लिखेंगे बैलेंस शीट और लिखेंगे 31 मार्च 2020, कॉलम खींचेंगे लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और यहां लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट्स। क्या लिखेंगे? एसेट्स। और यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कितना आया था सर? कितना था सर? 48। इसमें सरप्लस वाला अमाउंट जोड़ देंगे। सरप्लस कितना था? 2475। 5 2 12 13 7325 73। उसके बाद यहां लिखेंगे क्रेडिटर। कौन सा क्रेडिटर? देखिए क्रेडिटर, ये वाला बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट वाला ये क्रेडिटर कितना है सर? 1000 नहीं सर, उसमें से दे चुके थे। कितना दे चुके थे पहले हम लोग? उसमें से दे चुके थे हम लोग 1200 और क्रेडिटर में क्या दिया है? 1000। नीचे भी कुछ दिया हुआ देखिए सर, 1200। कितना दिया सर? क्रेडिटर कितना है सर? नहीं सर, देखिए 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 लिखा, देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ, देखिए इसके नीचे है, देखिए इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सर, देखिए यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2022 कंज्यूमर स्टोर 700। क्रेडिटर कितना दिया? तो यहां लिखेंगे पहले क्रेडिटर। कितना लिखेंगे? 550। फिर हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस दिया था हमारा 75, कहीं लिखा होगा देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, बकाया। ठीक है सर, यहाँ क्वेश्चन होगा कहीं दिया 22-23, देखिए 2022 और एडवांस हो गया सर। साल बना रहे किसका? इसका एडवांस हो गया। कितना हो गया? 70। अब एसेट्स का अमाउंट लिखेंगे। एसेट्स में क्लोजिंग कितना दिया? देखिए 1100। तो कैश ये ओपनिंग का है और इसके नीचे वाला क्या है? कितना था? 1150, 1100। फिर क्वेश्चन में देखिएगा आपका दिया है फिक्स डिपॉजिट। कितना दिया देखिए तो बैलेंस शीट में, फॉर्मेट में 2500। उसके बाद दिया होगा फर्नीचर। कितना दिया है बैलेंस शीट में? फर्नीचर नीचे 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 दिया है एडजस्टमेंट में 2500। कितना दिया है? फिर फर्नीचर के बाद दिया होगा यूटिल्स। कितना दिया था? 800। और एडजस्टमेंट में दिया है 200 रुपया और। कितना दिया है? ये दिया है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, और ये 200 एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग का। तो 800 200 कितना हो गया? ये 200 दिया है आपको फॉर्मेट नीचे, देखिए यहां दिया है सर, दिया है यहाँ पे देखिए यूटिल्स कहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा होता 200 200 यूटिल्स 200। और पहले बार कितना था हमारा? 800। दोनों ले लेंगे, क्लोजिंग में दोनों लेंगे सर। 800 तो कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट दिया है 75 रुपया एडजस्टमेंट में। फिर इंटरेस्ट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट का 25 रुपया। कितना था? 25। कितना था? फिर से रिपीट, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, ये क्लोजिंग बन रहा है। तो क्लोजिंग बन रहा है ओपनिंग बनने के बाद। तो ओपनिंग बनाए थे तो हम लोग निकला था कैपिटल फंड। क्या बना था? और उससे पहले बनाए थे इनकम एक्सपेंडिचर, तो वहां सरप्लस आया था। तो कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ दिए आगे अमाउंट। यदि डिफिसिट हो तो क्या करते?
फिर क्लोजिंग क्रेडिटर, एडवांस का सब्सक्रिप्शन दिया है, आपको बताएं थे एडवांस होता है तो एसेट्स, नहीं एडवांस सब्सक्रिप्शन हो तो लायबिलिटी। कैश दिया हुआ है, सिटी का अमाउंट, ओपनिंग में बिट जाता है, क्लोजिंग में सिटी। फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग का दिया है, फर्नीचर दिया है, यूटिल्स दिया है 800, 800 ओपनिंग वाला, एडजस्टमेंट कितना दिया है, क्लोजिंग दी 200, तो 800 200 कितना हो गया। और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, एडजस्टमेंट कितना 75, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया 25 रुपया, कितना दिया सर। ये दोनों प्लस कर देंगे तो हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट आ जाएगा, है ना। हम लोग एक नाम छोड़ दिए हैं कंज्यूमर गुड्स, कितना, अब आपका एक्यूरेट आएगा, क्या आएगा, एक्यूरेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ना। अब 25 जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड द फर्दर इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर ऑन 31 मार्च 2022 एंड ए बैलेंस शीट। एंड तो इसमें बनाना है पहले इनकम एंड, और फिर क्या बनाना है, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनेगा क्लोजिंग के साफ साफ लिखा हुआ है सर, लिखा है सर। क्या करेंगे, पहले बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, क्या बनाते हैं, यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड, कॉलम खींचते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, इनकम और अमाउंट। यहां लिखेंगे आपका एक्सपेंडिचर, ये क्या लिखेंगे, अमाउंट, ये क्या लिखेंगे, इनकम, और ये क्या लिखेंगे, अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर एसकेसी बुक से बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले एडजस्टमेंट, सबसे पहले एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट क्वेश्चन नीचे दिया है, बोला हमारा, बोला है इट वाज डिसाइडेड टू टेक 1/2 टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीजेसी एंड डोनेशन, मतलब डोनेशन और लीजेसी का आधा पैसा लेना है, ठीक है। फिर बोला हमारा कि डोनेशन एज इनकम 200 ऑइंग हो रहा है, डोनेशन कितना है, ऑप्शन हो रहा है 200, और रेंट कितना ऑइंग हो रहा है 300, सैलरी कितना हो रहा है 50, नहीं 200 हो रहा है रेंट, 300 हो रहा है सैलरी, और 50 क्या हो रहा है एडवर्टाइजमेंट, तीनों आउटस्टैंडिंग हो गया। और हाफ हो जाएगा दो अमाउंट, लीजेसी और डोनेशन, तो जितना भी उसका अमाउंट उसका क्या करेंगे, तो पहले यहां लिखेंगे बाय लेजिसी, कितना अमाउंट देखिए सर, वसीयत बोलते हैं, कितना दिया सर, तो 6000 का हाफ कितना हो गया। अगला है डोनेशन, खोजिए डोनेशन कितना है, कितना सर, 8 का था, कितना हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट दिया था आउटस्टैंडिंग करके, तो आउटस्टैंडिंग दिया था सैलरी का, किसका सर, तो पहले लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना खोजिए सर, क्वेश्चन खोजिए कितना सैलरी दिया है 2600, कहाँ गया सैलरी, सैलरी सैलरी ऊपर दिया होगा, देखिए सैलरी 2600 कितना दिया सर, और इसका आउटस्टैंडिंग कितना दिया नीचे देखिएगा, कितना सर 300, देखिए यहाँ लिखा होगा सर 300 रुपया दिया सर, तो हो गया 2900, कितना हो गया। सैलरी के बाद अगला है रेंट, रेंट का अमाउंट कितना है खोजिए, कितना है सर, और आउटस्टैंडिंग 1200, आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 200, ये हो गया 1400, कितना हो गया, एक और आउटस्टैंडिंग दिया वैसे, एडवर्टाइजमेंट क्या दिया सर, उसके अमाउंट है 250, कितना है, और आउटस्टैंडिंग दिया है ऑइंग के नाम से, कितना दिया है, तो ये 300, कितना हो गया, एडजस्टमेंट क्लियर, एडजस्टमेंट। अब करना कुछ नहीं, जितना भी रिसिप्ट है क्या हो जाएगा, तो नाम पढ़ते जाइए, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन होगा, अब अगला क्या होगा, तो जो साल बना रहे हैं उस साल का अमाउंट कितना दिया है 4000, कितना दिया है। अगला हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन
कितना दिया हुआ है? 9,000 और कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सर, एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड, कितना दिया है? 500। कितना दिया सर? तो बट नॉट होता है आउटस्टैंडिंग, बट नॉट मतलब क्या हो गया? तो ये हो गया टोटल 10,000। कितना हो गया? अगला इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कितना दिया है सर? 100। अब पेमेंट साइड देखिए क्या क्या यूज नहीं किए, प्रिंटिंग कौन यूज नहीं किए? कितना अमाउंट है प्रिंटिंग स्टेशनरी? 300। पोस्टेज कितना हो गया सर? 100। और कोई नाम? चैरिटी कितना? चैरिटी 14,500। 14,000। अब जोड़ देंगे सर, अब तो कुछ दिया नहीं है, नहीं, अब इसको जोड़ते हैं सर। तो 4 4 8, 8 3 11, 11 10 21, 21,150। 21,100 यहाँ भी लिखेंगे, 21,100। यहाँ जो आएगा वो क्या कहलाएगा? अब घटाते हैं सर, 21,150 में घटाते हैं सर, तो 0 का दूसरा अंक में 0, तीसरा अंक 9 4 13 3 16 3 19 1 20 5 25, बचा 2, 4 2 6, 6 1 7 2 9, 1 का 1 0 5, 11 5 गया 6 1, 1650 दिया, देखिए सर 1650। कितना निकला? 1600। ये निकलेगा सरप्लस, एक्सेस इनकम ओवर। अब बनेगा बैलेंस शीट, क्या बनेगा सर? तो याद रखिएगा सर, अब यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, एंडिंग का बनाएंगे, यहां लिख दिया फॉर द एंडिंग ईयर, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स, और सबसे पहले ही यहाँ पे कैपिटल दिया है सर, देखिए खोजिए, नहीं सर कैपिटल नहीं, डोनेशन दिया है, तो डोनेशन हम आधा यूज किए थे, तो डोनेशन कितना बचा हमारा? 4,000, क्योंकि 8,000 था, 4,000 हाफ यूज किए, तो बचा कितना? इंडोर्समेंट फंड कितना दिया है? 15,000। खर्च दिया नहीं है। लेजेसी इसका क्या था? 6,000 था, 3 यूज किए। वसीयत बचा कितना? 3,000। अगला हमारा कैपिटल फंड तो निकला था हमारा, कितना दिया है कैपिटल फंड? नहीं दिया है, तो कैपिटल फंड निकलेगा हमारा अमाउंट से, आपका दिया हुआ है 5,000, 2,400 और 300, देखिए अमाउंट दिया सर, बैलेंस करके उसको लिखेंगे कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे सर? वो सभी बैलेंस जोड़ के बताया है, 7,700, देखिए दिया है रिसिप्ट साइड में, टोटल बैलेंस दिया ना कैपिटल फंड नाम से, किस नाम से? और इसके बाद यहां लिखेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे? कितना था सरप्लस? 1,600। उसके बाद हम लोग का 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, जिसमें एक था सैलरी, एक था रेंट, और एक था हमारा क्या? एडवर्टाइजमेंट। सैलरी कितना था? 300। सैलरी कितना था? सैलरी 300, रेंट और एडवर्टाइजमेंट 50, तो ये होता है हमारा 550। कितना होता है? एसेट्स में पहले कैश लिखेंगे, क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग के देखिए यहाँ दिया नीचे लास्ट में, देखिए दिया है, दिया सर 10,725, 10,725। हाँ, कहाँ से? देखिए यहाँ से सर, दिया कैश, देखिए दिया है बैक कैश का पैसा बैलेंस 10,700। उसके बाद एसेट में क्या क्या है बोल रहे, मिलाइएगा सर आप लोग। एसेट्स में दिया हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या दिया है? कितना दिया है सर? 15,000। कितना सर? एसेट्स में आपका दिया हुआ है एडवांस फॉर एक्सटेंशन, एडवांस फॉर एक्सटेंशन प्रीमियस मिला, कितना दिया है? फिर दिया है एक्यूरेट इंटरेस्ट, एक्यूरेट 500, कितना दिया है? और फर्नीचर था हमारा 750, कितना था? जिसमें डिप्रेशन कितना हो चुका है?
10%। डिप्रेशन कितना बचा, कितना 75, कितना सर डिप्रिशिएशन फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया है 750 मिला, लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर, लिखा है ना सर, और यहाँ लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लिखा 75, कितना लिखा हुआ है रिसीप्ट साइड लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 75 और फर्नीचर दिया है 750, तो 750 में सेल कर दिया है 75, तो बचा 625, नहीं 675 बचा, 675, इसको जोड़ देंगे दोनों अमाउंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा सर। तो ये हम लोग का कंप्लीट जोड़ी सर, ये हम लोग का कंप्लीट क्या था, बैलेंस शीट क्या था सर। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उस कंडीशन को पढ़ना है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट और बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग, बस बेसिक्स में जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, एडवांस माइनस करते हैं किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बशर्ते यदि एडवांस दिया हो तो एसेट्स, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन हो तो लायबिलिटी, सब आउटस्टैंडिंग दिया हो तो आपका लायबिलिटी, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो तो एसेट्स। अब इस कंडीशन के तहत हम आपको सारे क्वेश्चन बता दें, इसको नोट डाउन कर ले आराम से ताकि दिक्कत ना हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर, ओके।